करेंगे फंक्शन ऑफ स्टेम। जैसे रूट का फंक्शन था प्राइमरी और सेकेंडरी, यहाँ पर भी प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन स्टेम का है। स्टेम प्लांट का मेन पार्ट होता है। तो ये जो ज़मीन से ऊपर यानी सॉइल के ऊपर वाले पार्ट है उसको शूट कहते हैं, और शूट का जितना पार्ट होता है वो सब स्टेम के सहारे होता है। तो इसलिए ये यहाँ पे हमने लिखा है इट बियर एरियल स्ट्रक्चर, लीव्स को भी, फ्लावर्स को भी, फ्रूट्स को भी प्रॉपर साइड देता है, क्योंकि जब तक प्रॉपर साइड देगा नहीं तो उसका फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फ्लावर का फ्लावरिंग नहीं होगा और फ्रूट्स को ग्रो करने के लिए जगह नहीं मिलेगा। तो ये पूरा साइड देने वाला जो काम होता है स्टेम का, ये मेन फंक्शन है। रूट जो वाटर एब्जॉर्ब करता है वो लीफ तक जाना चाहिए। तो रूट और लीफ के बीच में जो पार्ट है वो स्टेम ही है जो कंडक्ट करता है वाटर एंड मिनरल को। ये फूड मटेरियल जो लीफ में बना और वो लीफ से रूट में भी जाना चाहिए या डिफरेंट पार्ट में जाना चाहिए, यानी जहाँ वो जमा होता है, फ्लावर्स में भी जाता है, फ्रूट्स में भी जमा होता है, सीड के रूप में जमा होता है। तो ये ट्रांसलोकेशन भी किसके द्वारा होता है? ये भी स्टेम के द्वारा होता है। और ये एक्सपोज करता है फ्लावर और फ्रूट्स को प्रॉपर फंक्शन के लिए, तो हम पहले ही बता चुके। और लीफ को ये फोटोसिंथेसिस के लिए प्रॉपर साइट देता है। तो ये इसका मेन फंक्शन है। मेन रूप से इसका फंक्शन क्या हो गया कि प्रॉपर साइट दिया, कंडक्ट किया, ट्रांसलोकेट किया फूड मटेरियल, और फ्लावरिंग फ्रूटिंग के लिए ये स्पेस दिया। और एसेसरी फंक्शन यानी सेकेंडरी फंक्शन अगर बात करें तो ये ग्रीन होगा तो फोटोसिंथेसिस करेगा, और ये जीरोफाइटिक कंडीशन में फाइलोक्लेट, कैल्डोड वगैरह जो होता है वो मॉडिफाई कर जाता है, तब भी फोटोसिंथेसिस करता है। नॉर्मली जो प्लांट होता है छोटा छोटा वो क्या होता है? ग्रीन होता है, बाद में चल के स्टेम ब्राउन कलर का होता है। तो जब तक वो ग्रीन रहेगा फोटोसिंथेसिस होगा, लेकिन अगर अंडरग्राउंड है तो वो ग्रीन नहीं होगा और वो ब्राउनिश कलर का होगा। और वो क्या करता है? फूड को स्टोर करता है। जैसे पोटैटो में था, जैसे आपको कॉर्न में है, बल्ब में है, तो ये सब ये स्टोरेज करता है फूड को। जीरोफाइटिक कंडीशन में ये क्या करता है? वाटर को एब्जॉर्ब करके रखता है, यानी कि फ्लैशी होता है तो वो एब्जॉर्ब करके रखता है, क्योंकि फ्यूचर के लिए पानी की ज़रूरत होती है, कम से कम वाटर का वो ट्रांसप्रेशन करे। तो ये भी स्टेम का ही काम होता है। बहुत सारा जो अंडरग्राउंड होता है वो पेरिनेशन देता है। पेरिनेशन का मतलब होता है कि बहुत समय तक उसको ज़िंदा रखना, यानी जैसे एक जमीकंद है जिसको हम कोलोकैसिया भी कहते हैं, तो वो एक बार आप लगा देंगे और उसको अगर नहीं निकालेंगे तो वो धीरे धीरे वो वर्टिकली ग्रो करते जाता है, बढ़ते चला जाता है। तो वो एक तरह से प्लांट को पेरिनेशन देता है। ऐसे ही डहेलिया है और दूसरे प्लांट्स हैं। इट इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, मतलब यह है वेजिटेटिव पार्ट बट रिप्रोडक्शन करता है। क्यों? क्योंकि ये वेजिटेटिवली बर्ड्स ग्रो करता है, पोटैटो में भी ग्रो करता है, आपको कोलोकैसिया में ग्रो करता है, बल्ब में ग्रो करता है। ये कभी कभी क्या होता है कि उसका एरियल पार्ट है वहाँ से भी ग्रो होता है। आर्टिफिशियली उसको वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करते हैं, यानी वेजिटेटिव प्रोपगुल्स डेवलप करता है। तो वो जो होता है स्टेम ही होता है रिप्रोडक्शन। लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी भाग लेता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से? इस तरह से कि एक फ्लावर जो है कंडेंस सूट है, इसका जो स्टेमी पार्ट होता है पेडिसिल और थैलमस होता है, ये दोनों स्टेम है। और अगर थैलमस पेडिसिल नहीं होगा तो ऊपर में जो लीफी पार्ट है, जो ग्रीन सेपल, कलरफुल पेटल, मेल पार्ट स्टामेन और फीमेल पार्ट कार्पेल, वो उसको प्रॉपर साइट नहीं मिलेगा, प्रॉपर जगह नहीं मिलेगा, पोलिनेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये भी इन्वॉल्व होता है, इसके बिना हो नहीं सकता। और अगर कोई प्लांट का स्टेम बिग है तो इसमें क्या होता है? इसका कुछ पार्ट क्लाइंबिंग यानी वायर लाइक बन जाता है, ट्रेंडिल के जैसा, और उसको वो क्या करता है? सपोर्ट देता है, हेल्प करता है चढ़ने में, जैसे कि कुकुम्बर वगैरह है, ग्रैब वगैरह है। कुछ स्टेम जो होता है वेरी सेंसिटिव होता है और वो ट्विन अप कर जाता है, और उसका जो स्टेम होता है काफ़ी मजबूत होता है। वो होता है क्लाइंबर ही, लेकिन वो पूरे प्लांट को जो सपोर्ट होता है उसको होल्ड अप करके ऊपर की ओर ले जाता है, जैसे कि आपको डोलिकस लाब वगैरह है। एक्वेटिक कंडीशन में ये एयर कैविटीज रखता है, और एयर कैविटीज रखने से ये करता है फ्लोट करता है, डूबने नहीं देता, और वहाँ पे उसको प्रॉपर साइट वगैरह मिलता है उसके डेवलपमेंट के लिए। और स्टेम कांटे के रूप में भी बदल जाता है, थॉर्न के रूप में भी बदल जाता है। तो इससे क्या होता है कि एनिमल्स वगैरह उसको
हानि नहीं पहुंचा पाते, जैसे गुलाब का ही देख लीजिए, तो वो क्या होता है कि उसको प्रोटेक्शन देता है। और एक और बड़ी बात है कि ट्रांसपिरेशन जो होता है, यानी वो अगर स्टेम थॉर्न के रूप में बदल जाएगा या रिड्यूस कर जाएगा तो कम से कम वाटर को इवापोरेट करेगा, तो ये जो होता है प्रोटेक्शन भी करता है, रिड्यूसिंग ट्रांसपिरेशन रेट। तो ये स्टेम का फंक्शन था और ये स्टेम इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग लीफ के बारे में बात